अब का मनमानी कर पाओगे मेरे नाथ दोरी का वाले। अब का और गोविंद जैसे नरसिंह के बात वराए, हाँ जैसे नरसिंह के बात वराए, अब काशी आंध कर वावोगे मेरे बिरन तोरी का वाले। आवाज लगाई, रोती रही बहना। जब तक सामर्थ्य थी तब तक साड़ी को पकड़े रही, सामर्थ्य खत्म हो गई। अब दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और एक बात कही, गोविंद अब आप खुद ही जानो, अब ये हमसे नहीं हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके आवाज लगाई। भगवान समझ गए कि अब ये नहीं रह सकती। गरुड़ छोड़ दिया, पीताम्बर गिर पड़ा, खड़ाऊ छूट गई। भगवान ऐसे भागे वहां जाकर के जब चीर को बढ़ाया है, दुशासन साड़ी को खींच रहा था। साड़ी बढ़ती जा रही है, ये पता नहीं चल रहा है कि कहां तक इसका अंत है। थक हार करके जब जमीन पे गिर पड़ा, समझ गए पांडवा कि आज फिर आकर के मेरे गोविंद ने मेरी लाज को बचा लिया। क्योंकि भगवान हमेशा धर्म का साथ देते थे और पांडव जो है वो कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। लोग कहते हैं ना कि राजनीति की जो शुरुआत है ना, भगवान से बड़ा राजनीतिक कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान से बड़ा राजनीतिक ना तो था, न है और ना कभी होगा। बोली गोविंद भगवान की।
यहाँ कौरवों और पांडवों का युद्ध यूं ही परस्पर ईर्ष्या, अहंकार, घमंड, द्वेष ये बढ़ता जा रहा है और भगवान हमेशा पांडवों का साथ दे रहे हैं। सिर्फ 5 पांडव हैं, यहाँ कौरवों की गिनती नहीं है। और इधर कर्ण भी कौरवों की तरफ है। एक दिन कर्ण स्वयं दुर्योधन से कहता है कि भैया हमने सुना है कि आप तकलीफ में हैं। दुर्योधन बोले हैं तो, लेकिन चिंता तो बस जब सताई रही है कि कौरव मरते जा रहे हैं और पांडवों का बाल विवाह का नहीं हो रहा। पांडवों का बाल विवाह का नहीं हो रहा। बोले कर्ण वहां बैठ के जवाब देता है कि आप चिंता ना करो, मैं सूर्य पुत्र कर्ण ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का जो युद्ध होगा मैं आपसे प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। अब तो खुशी को ठिकाना ही ना है। अरे दुर्योधन ने जवाब दो कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि कल मैं अर्जुन को मार दूंगा, ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं। जैसे भक्तों पर कोई मुसीबत हो तो भगवान चैन से नहीं बैठते। यहाँ रात्रि के 1-1:30 बजे भगवान पहुंचे हैं बुआ कुंती से, और इधर जो है वो दुर्योधन से जवाब देते हैं कर्ण के वीरन, हमें एक बात की चिंता है, क्या जो सारथी है ना अर्जुन के वो है कृष्ण, और रथवान कृष्ण जैसा हो तो कौन वहां टिकेगा। अगर हमें कोई रथवान अच्छा सा मिल जाए तो युद्ध ठीक सा होगा। कोई है? बोले हाँ है। मामा शल्य को बुलाया गया। मामा शल्य तैयार हुए। यहाँ भगवान रात्रि के 1-1:30 बजे बुआ कुंती से बोले हैं बुआ आप मेरा एक काम कर दो। क्या काम है? बोले काम ये है कि आप कर्ण के पास चली जाओ, और जो कर्ण के पास में 5 बाण हैं परशुराम के दिए हुए वो बाण आप ले आओ। और बुजुर्गों ये बाण जो है परशुराम जी ने तब दिए थे कर्ण को जब ये कर्ण परशुराम जी के यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहा था, क्योंकि परशुराम जी का नियम था, इन्होंने प्रण किया था कि मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। इनके जो परशुराम जी के शिष्य हैं पितामह भीष्म भी हैं। पितामह भीष्म भी है। लेकिन एक समय युद्ध हुआ तो युद्ध में परशुराम जी को पितामह भीष्म ने हरा दिया था। तो यही से प्रण किया कि जब चेला गुरु को हराए रहो तो फिर तो कोई मतलब ना है, तो मैं विद्या अध्ययन क्षत्रियों को नहीं कराऊंगा। लेकिन कर्ण छुप करके विद्या अध्ययन कर रहा था। एक दिन की बात, बैठे हुए थे कर्ण गुरुजी के यहाँ, तो परशुराम जी कहीं से आए और आकर के कर्ण के पास में बैठ गए। बातें होने लगी। बातें होते होते अचानक नींद आई है, तो परशुराम जी ने कर्ण की जगह पर अपना सर रखा और विश्राम करने लगे। जब सो गए तो कहीं से भमरा आया। भमरा ने कर्ण की जगह को काट लिया। अब रक्त बहने लगा, दर्द भी होने लगा। इतना दर्द बढ़ा, चेहरा लाल है, लेकिन विचार करते हैं कर्ण कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया या मुंह से कुछ शब्द निकाल दिया तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी। वो दर्द को ऐसे ही सहन करते रहे। अचानक थोड़ी देर के बाद जब
नेत्र खुले तो रक्त को देखा, बड़े परेशान हुए परशुराम जी। बोले क्या हुआ कर्ण? महाराज भंवरे ने काटा है। अरे बोले ही नहीं। बोले गुरुदेव आपकी नींद खुल जाती। इतना सहन शक्ति आप, मुझे लगता है कि कोई क्षत्रिय हो, आप किसी ब्राह्मण के बेटे नहीं हो, मुझे बताइए आप कौन हो? तो हाथ जोड़ के जवाब दिया, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। यहाँ परशुराम जी ने बाण दिए और एक बात कही है कि कर्ण आप विश्व में कहीं भी 5 बाणों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी आप जाएंगे, अगर 5 बाण साथ में है तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज कुंती को कृष्ण इशारा देते हैं कि जाइए बुआ, आप कर्ण से 5 बाण ले आइए। मना किया, लेकिन कृष्ण बोले कि बुआ हमें पता है कि कर्ण आपका बेटा है, लेकिन बचपन से और अब तक अर्जुन हमारे साथ है, और जो 24 घंटे मेरे साथ रहता हो, उसे अगर तकलीफ हो जाए तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा। बुआ जब कर्ण के पास में पहुंची, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कर्ण के नेत्र खुलते हैं। माँ कुंती को देखा तो चरण स्पर्श की और एक बात पूछी है, माँ आज सुबह सुबह बेटा की याद कैसे आई गई? अर्जुन की मैया और कृष्ण की बुआ कर्ण के दरवाजे पे क्या बात है माँ?